दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा One UI 4.1 और One UI 5.0 के अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में। तो दोस्तों One UI 5.0 में आप अगर फ़ोन को अपडेट करेंगे अपना सैमसंग फ़ोन, तो उसके अंदर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि आपको One UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता है, और कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट और स्टेबिलिटी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हमें सैमसंग फ़ोन के अंदर One UI 5.0 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। और उसके साथ साथ दोस्तों One UI 5.0 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, क्योंकि मैं One UI 5.0 अपडेट का S20 FE 4G वर्जन में जो अपडेट आया है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। तो उसके अंदर बहुत सारा कमेंट हमें देखने को मिला है कि One UI 5 में S20 FE 4G में बहुत सारा फीचर्स इसके अंदर कट डाउन किया गया है, बहुत सारा फीचर को कट किया गया है, उसके अंदर नहीं दिया गया है। तो वो सारा फीचर क्या क्या है और आपका कुछ सवाल का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि One UI 4.1 जो है वो Android 12 बेस्ड है और One UI 5.0 जो है वो Android 13 बेस्ड है। तो ये S20 FE है, तो इसके अंदर जो One UI 5 का अपडेट आया है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि One UI 4.1 जो कि Android 12 बेस्ड है और One UI 5.0 जो Android 13 बेस्ड है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको सैमसंग फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो दो फ़ोन है, ये एक चल रहा है One UI 4.1 में और एक चल रहा है One UI 5.0 में। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है S21 FE है, तो इसके अंदर One UI 4.1 चल रहा है, और ये S20 FE है, इसके अंदर One UI 5.0 चल रहा है। S20 FE के अंदर 4G वर्जन के अंदर आपको One UI 5 का अपडेट पहले देखने को मिला है और उसके बाद आपको S21 FE में देखने को मिला है। हालांकि अपडेट आ चुका है, मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने अपडेट नहीं किया है अभी तक। तो दोस्तों मैं S21 FE में One UI 5.0 में क्या क्या न्यू फीचर्स आ रहा है उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर वर्जन हमारा क्या है। तो S21 FE जो है आप देख रहे हैं कि ये One UI 4.1 में चल रहा है, और ये S20 FE है तो ये One UI 5.0 में चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अबाउट फ़ोन के अंदर आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे One UI 5.0 में आपको जो अबाउट सेक्शन के अंदर आपका फ़ोन का जो मॉडल नंबर देखने को मिलता है, वो एग्जैक्ट आपका जो मॉडल नंबर है उसका ही आइकॉन आपको देखने को मिलता है। और One UI 4.1 में आपको कोई भी फ़ोन का आइकॉन देखने को नहीं मिलता है, मोबाइल का कोई भी आइकॉन देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद स्पेशली One UI 5.0 में आपका जो भी फ़ोन का कलर है उसका अकॉर्डिंग आपका जो आइकॉन है ये आइकॉन शो होता है। जैसे कि ये मेरा ब्लू फ़ोन है, तो इसके अंदर जो आइकॉन दिखा रहा है वो ब्लू ही दिखा रहा है। तो ये एक सबसे पहला जो चेंज है जो आपको One UI 5.0 के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों जो डिफरेंस है, आपको One UI 5 के अंदर न्यू जो फीचर देखने को मिलता है वो आपको कनेक्शन के अंदर वाईफाई के अंदर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि One UI 5.0 और 4.0 में वाईफाई को मैंने ओपन किया है, और उसके बाद आप अगर इस 3 डॉट के ऊपर टैप करेंगे तो आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा One UI 5.0 के अंदर, जो कि है इंटेलिजेंट वाईफाई। तो इंटेलिजेंट वाईफाई के अंदर जाके आप अगर इंटेलिजेंट वाईफाई के ऊपर टैप करेंगे तो आपको वाईफाई डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आपको वाईफाई डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जो कनेक्शन इन्फॉर्मेशन है, नियर बाई वाईफाई का इन्फॉर्मेशन है, वाईफाई नेटवर्क डायग्नोस्टिक है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसका लिंक कैसा है, उसका रेंज कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और नियर बाई वाईफाई इन्फॉर्मेशन आप अगर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखेगा। तो इसके अंदर आपका जो एरिया में जो वाईफाई चल रहा है, चालू है, उस वाईफाई का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा वाईफाई का सिग्नल बेस्ट है, कौन सा वाईफाई का वीक है, तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको One UI 5.0 के अंदर Android 13 में आपको सैमसंग फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक न्यू फीचर है, इसका यूज़ करके आप अपना जो वाईफाई जो कनेक्टेड है उस वाईफाई के बारे में आप डिटेल में सब कुछ जान सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमें सेटिंग के अंदर चेंज देखने को मिलता है, जो आपको One UI 4.1 में आपको इधर उधर वो सेटिंग्स देखने को मिलता था, आपको यहाँ पे दो सेटिंग्स न्यू देखने को मिलता है, कनेक्टेड डिवाइस करके और मोड्स एंड रूटीन्स करके। तो आपको कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपका जो सैमसंग का जो भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी डिवाइस आता है सब कुछ आपको यहाँ पे एक जगह पे देखने को मिलता है। जैसे कि आपका क्विक शेयर, ऑटो स्विच बर्ड्स, कॉल, टेक्स्ट, अदर डिवाइस, कंटिन्यू टू ऐप्स, लिंक टू विंडोज, सैमसंग डेस्क, स्मार्ट व्यू, ये सारा जो आपको सैमसंग इकोसिस्टम में जो कुछ भी देखने को मिलता है वो सारा एक जगह पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपको कर दिया गया है। तो आपके पास अगर सैमसंग का इकोसिस्टम है, सैमसंग का टीवी है, लैपटॉप है, ईयरफोन है, तो आपको वो सारा डिवाइसेस का जो इकोसिस्टम है, सैमसंग का इकोसिस्टम है, वो आपको एक ही जगह पे कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर मिल जाएगा।
तो ये एक सैमसंग का एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आपको वन UI 5.0 के अंदर आपका जो सब कुछ वायरेबल से लेके आपका जो सैमसंग इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को एक जगह किया गया है। और ये जो कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये वन UI 4.1 के अंदर आपको एडवांस फीचर्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि सैमसंग डेस्क, एंड्रॉयड ऑटो, क्विक शेयर, लैब्स। तो अब सब कुछ आपको वन UI 5.0 में एक ही जगह पे कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों वन UI 5.0 में आप अगर किसी इमेज को ओपन करते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट हो, तो आप उस इमेज से कोई भी टेक्स्ट को कहीं पे भी कॉपी या फिर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये वन UI 5.0 के अंदर देखेंगे तो ये सारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर, यहाँ पे इस इमेज को आप अगर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टी का आइकॉन दिखेगा। तो मतलब ये टेक्स्ट का आइकॉन है, मतलब ये इस इमेज के अंदर जो टेक्स्ट है इसने इसको डिटेक्ट कर लिया है। तो इस इमेज से आप इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस टी के आइकन के ऊपर टैप कर सकते हैं, तो ये सारा टेक्स्ट को ये डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कहीं से भी कर सकते हैं। तो आप अगर किसी नोटबुक का इमेज लिए हैं और उसके अंदर से कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो आप इजीली वन UI 5.0 के अंदर कर सकते हैं। और एक और मेथड से आप इसको कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को, जैसे कि आप अगर कोई टेक्स्ट का इमेज को आप अगर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके अंदर लॉन्ग प्रेस करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, तो आपका ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट हाईलाइट होकर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कहीं पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वन UI 4.1 में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर नहीं हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टी का आइकॉन जो है, टी का आइकॉन भी शो नहीं हो रहा है। तो आपको वन UI 4.1 में जो बिग्सबी विजन है, बिग्सबी विजन का यूज़ करके ही आपको टेक्स्ट को सर्च करना है। जैसे कि आपको टेक्स्ट में जाना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट सर्चिंग हो जाएगा, उसके बाद आप टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो वन UI 4.1 में आपको बिग्सबी का सहारा लेना होगा और वन UI 5.0 के अंदर आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों वन UI 5.0 के अंदर आपको गैलरी के अंदर इमेज एडिट के अंदर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको वन UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे स्माइली के ऊपर टैप करके ड्रॉ के ऊपर जाता हूँ। तो ड्रॉ के ऊपर जाने के बाद आप अगर वन UI 4.0 में देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना के होल्ड किया है इसको, तो ये जो सर्कल है ये सर्कल नहीं बन पा रहा है। तो वन UI 5.0 अपडेटेड फ़ोन में आप अगर ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको ये कुछ सेकंड के बाद एक परफेक्ट सर्कल करके देगा। आप अगर कोई भी एरो करना चाहते हैं तो एरो के ऊपर आप अगर प्रेस एंड होल्ड करेंगे ऐसे, तो आपको यहाँ पे एरो देखने को मिलेगा। तो वन UI 5.0 के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो इमेज एडिट के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है और आपको ये फीचर वन UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद दोस्तों आपको कैमरा के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे कि आप वन UI 4.1 में चलेंगे तो आप प्रो मोड में अगर चलेंगे तो आपको इसके अंदर यहाँ पे हिस्टोग्राम देखने को नहीं मिलता है। आप अगर वन UI 5.0 में प्रो मोड में चलेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम देखने को मिलता है। तो जो लोग फोटोग्राफर है वो लोग जानते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है, उसका क्या यूज़ है और फोटोग्राफी के लाइटिंग के लिए हिस्टोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है वो लोग जानते हैं। तो वन UI 5.0 में आपको हिस्टोग्राम देखने को मिलता है, जो कि आपको वन UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद आप अगर यहाँ पे ISO या फिर शटर स्पीड जिसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आपको वन UI 4.0 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। और वन UI 5.0 में आपको यहाँ पे इसके ऊपर आई का एक बटन देखने को मिलता है। तो आप अगर कैमरा के बारे में उतना नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ के जान सकते हैं कि ISO क्या करता है, ISO डाउन करेंगे तो क्या होगा, ISO को अप करेंगे तो क्या होगा। तो आप अगर एक फोटोग्राफर नहीं है, आपको अगर कैमरा के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप वन UI 5 का यूज़ करके आप कैमरा के बारे में जान सकते हैं और अपना शॉट को अच्छा ले सकते हैं। और उसके बाद वन UI 5.0 में सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वन UI 4.1 में यहाँ पे जो ब्रीफ और डिटेल नोटिफिकेशन है ये सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे वन UI 5.0 में आपको नोटिफिकेशन का जो स्टाइल है वो आपको एक ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर आप अगर जाएंगे तो आपको ब्रीफ और डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा चेंज किया गया है, जो कि आपको ऐप नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि ये ऐप आपको नोटिफिकेशन ना दे, ये वो ऐप जो भी हो, आप अगर किसी भी ऐप को डिसेबल करके रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिडास को डिसेबल करके रखा है, तो एडिडास से कोई भी नोटिफिकेशन आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वन UI 4.1 के अंदर आपको ये जो नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और वन UI 5.0 में आप किसी भी इंडिविजुअल ऐप से नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं।
और उसके बाद दोस्तों आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर कुछ न्यू विजुअल चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर One UI 5.0 में देखेंगे और 4.1 में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो वॉलपेपर का सेक्शन है इसका जो ऑप्शन है ये सारा चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप माई वॉलपेपर्स यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 में है और यहाँ पे माई वॉलपेपर्स नहीं है। आपको यहाँ पे जो ये लॉक स्क्रीन सर्विस, गैलरी और माई वॉलपेपर, ये सारा चीज़ को ब्राउज माई वॉलपेपर्स के अंदर किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सारा वॉलपेपर है, आपका डायनामिक वॉलपेपर है, आपका डाउनलोडेड वॉलपेपर है, कुछ कलर्स का वॉलपेपर यहाँ पे न्यू दिया गया है जो कि आप लगा सकते हैं आपके फ़ोन में, ये बहुत ही कूल लगेगा। और यहाँ पे कुछ ग्राफिकल वॉलपेपर भी दिया गया है और आपका गैलरी से आप चूज़ करके कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। और उसके बाद फीचर्ड में भी वॉलपेपर न्यू दिया गया है, तो इसको एक कैटेगरी में कर दिया गया है One UI 5.0 के अंदर। और उसके बाद ये जो कलर का वॉलपेपर है इसके अंदर एक न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप अगर प्रीव्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कलर्स के ऊपर टैप करेंगे और स्टाइल के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ग्रेडियंट स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी पसंद आए तो वो आप अपना फ़ोन का वॉलपेपर में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये कर दूंगा और डन कर दूंगा, तो डन कर देने के बाद ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ से ही वॉलपेपर का जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू के अंदर आप अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये आपको One UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको अगर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होता है तो आपको फ़ोन का सेटिंग के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता था One UI 4.0 के अंदर। और यहाँ पे जो ये दो आइकन है, दो आइकन को होम स्क्रीन जो शॉर्टकट है आपका लॉक स्क्रीन शॉर्टकट, इस शॉर्टकट को आप One UI 4.1 में चेंज नहीं कर सकते और One UI 5.0 में आप इसको चेंज करके किसी भी दूसरा ऐप को लगा सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद One UI 4.1 में आपको ये जो क्लॉक है, क्लॉक का कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे डेट एंड टाइम का भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। और One UI 5.0 के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये टाइम है, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, डेट को छोटा कर सकता हूँ और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट है। तो One UI 4.1 में आपको ये सारा फीचर देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल मैं ये फ़ॉन्ट कर देता हूँ और उसके बाद आप इस क्लॉक का कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर मैं दे दूंगा तो ये कलर अच्छा लगेगा, उसके बाद डन कर देते हैं। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन को भी आप आइकन ओनली डिटेल्स कर सकते हैं। डिटेल्स में आप इसका ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटो रिवर्स टेक्स्ट कलर ये आप कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल आइकन ओनली में कर दे रहा हूँ। तो आपको ये सारा फीचर जो लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है ये आपको स्पेशली One UI 5.0 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको One UI 4.1 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद कुछ कलर पैलेट्स न्यू ऐड किया गया है। तो One UI 5.0 में आप अगर कलर पैलेट को ऑन करेंगे तो ये S20 FE के लिए ज़्यादा कलर पैलेट नहीं आया है। आपका अगर फ्लैगशिप फ़ोन है, S22 है आपके पास, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कलर पैलेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे न्यू जो ऑप्शन देखने को मिलता है One UI 5.0 के अंदर, S20 FE के अंदर, तो यहाँ पे आपको कलर बैकग्राउंड देखने को मिलता है। तो आप अगर ये जो कलर है इसको चेंज करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो कलर है, कलर के साथ आपका जो डिस्प्ले का टिंट है वो टिंट भी चेंज हो जाता है। तो आप अगर इस कलर को यूज़ करके आपका जो कलर पैलेट है उसको यूज़ करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले के अंदर जो टिंट है वो टिंट भी उस कलर का हो जाएगा। तो आपका जो फील है वो फील बहुत अच्छा आएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा ये कलर पैलेट को यूज़ करके। और उसके बाद दोस्तों One UI 5.0 के अंदर आपको मल्टीटास्किंग के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर रिसेंट ऐप के अंदर चलेंगे, रिसेंट ऐप को ओपन करेंगे, आप अगर ये जो रिसेंट ऐप से इसको स्प्लिट स्क्रीन में लेना चाहते हैं तो आपको One UI 5.0 के अंदर बहुत अच्छा एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप अगर इस ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करके One UI 4.0 में आप अगर मिडिल में आके छोड़ देंगे तो ये छोटा सा विंडो में खुल जाएगा। आपको अगर स्प्लिट स्क्रीन में करना है तो आप या तो इसको ऊपर में या फिर नीचे कर सकते हैं। आप अगर इसको ऊपर कर देंगे तो स्प्लिट स्क्रीन मोड में ऊपर में ओपन हो जाएगा। आप अगर नीचे करेंगे तो आपका नीचे स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप इस स्प्लिट स्क्रीन को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा रख सकते हैं। तो One UI 4.0 में आप अगर इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर पॉपअप व्यू दिखेगा, बट आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे तो ये ऐप पूरा खुल जाएगा। तो ये फीचर आपको One UI 5.0 के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको One UI 5.0 में एक और कूल ऑप्शन देखने को मिलता है स्प्लिट स्क्रीन में जाने के लिए। आप अगर सेटिंग में है या फिर कोई भी ऐप में है, आप अगर 2 उंगली से ऐसे नीचे से स्वाइप करेंगे, आप करेंगे तो उसके बाद आपका जो ये स्प्लिट स्क्रीन मोड है ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप कुछ भी ऐप यहाँ पे चला सकते हैं। जैसे आपका स्प्लिट स्क्रीन मोड है, ऐसे आप चला सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से टैप करके। तो ये सारा जो स्प्लिट स्क्रीन का न्यू फीचर है ये आपको One UI 5.0 के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है, जो कि आपको One UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता है।
और पॉपअप व्यू में जाने का एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप अगर कॉर्नर से ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे, किसी भी ऐप के अंदर आप अगर हैं तो कॉर्नर से ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो आप पॉपअप व्यू में जा सकते हैं। तो ऐसे इस कॉर्नर से स्वाइप डाउन करके आप अगर पॉपअप व्यू में जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल देखने को नहीं मिलता है, तो इसको आपको इनेबल करना होगा। तो इसके लिए आपको एडवांस फीचर्स के अंदर जाना है, लैब्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आपको स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू इसको आपको इनेबल कर देना है। तो इसको आप अगर इनेबल कर देंगे तो आप कॉर्नर से ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये पॉपअप व्यू में आ जाएगा। तो इसके बाद आप पॉपअप व्यू में जो भी आप कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन फिर से कर सकते हैं। तो ऐसे आप स्वाइप डाउन करके पॉपअप व्यू में जा सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग में आपको जो चेंज देखने को मिलता है, मोड्स एंड रूटीन्स करके एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे जो देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपका जो डिफरेंट मूड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि एक्सरसाइज, रिलैक्स, वॉक वगैरह सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो रूटीन्स देखने को मिलता है, बिग्सबी रूटीन्स, वो आपको यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स के अंदर कर दिया गया है। तो One UI 4.1 में आप अगर बिग्सबी रूटीन्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस फीचर्स के अंदर जाके यहाँ पे बिग्सबी रूटीन्स देखने को मिलता था। तो One UI 5.0 के अंदर आपको जो बिग्सबी रूटीन्स एंड मोड्स आपको जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स का एक अलग ऑप्शन कर दिया गया है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये जो बिग्सबी रूटीन्स और मोड्स यूज़ करने का एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए One UI 5.0 के अंदर ये जो मोड्स एंड रूटीन्स है इसको एक अलग ऑप्शन में दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपको विजिट के अंदर कुछ न्यू विजिट देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर One UI 4.1 और 5.0 में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट विजिट One UI 4.1 में आपको देखने को मिलता था और यहाँ पे न्यू जो ऑप्शन देखने को मिलता है विजिट का, यहाँ पे स्मार्ट सजेशन देखने को मिलता है। तो स्मार्ट सजेशन क्या है कि आप रिसेंट जो भी ऐप्स यूज़ किए हैं वो सारा ऐप्स का एक लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्ट सजेशंस का विजिट है इसके अंदर आप क्रिएट स्टैक करके दूसरा विजिट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कैलेंडर का विजिट को ऐड करूँगा तो ये कैलेंडर का विजिट ऐड हो जाएगा और इसको लेफ्ट और राइट आप अगर स्वाइप करेंगे तो ये एक स्टैक मोड में आ जाएगा। तो ये आपको One UI 4.1 में देखने को तो मिलता था, बट ये जो स्मार्ट सजेशन है ये स्मार्ट सजेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। बट One UI 4.1 में आपको यहाँ पे स्मार्ट विजिट देखने को मिलता था, आप इसको स्टैक में भी यूज़ कर सकते थे। तो आप रिसेंट ऐप को विजिट की मदद से बहुत ही ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको One UI 5.0 में बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन करने का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको One UI 4.1 में देखने को नहीं मिलता था। तो आप अगर इस ऑटो ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करेंगे तो आपका जो डिवाइस है जब इसको नीड होगा ये रिस्टार्ट कर लेगा और ये ऐसे टाइम पे आपका डिवाइस को रिस्टार्ट करेगा जिस टाइम पे आप अपना डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट फीचर है और ऑटो रिस्टार्ट आपका फ़ोन के लिए ज़रूरी है। कुछ दिन 2-3 दिन के बाद आपको अपना फ़ोन को रिस्टार्ट करना चाहिए। तो आप अगर ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का फीचर को इनेबल कर देंगे One UI 5.0 के अंदर और उसके बाद आपका जो फ़ोन है ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो रैम वगैरह क्लियर है, फ़ोन अगर स्लो होता है तो वो सारा नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर, जो कि है डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे इस डायग्नोस्टिक के ऊपर टैप करके आप अपना फ़ोन का जो सारा कुछ सेंसर से डिस्प्ले है, सब कुछ है, सिम कार्ड है, पावर ऑफ बटन है, सब कुछ यहाँ पे टॉर्च या फिर लोकेशन एक्यूरेसी, वाईफाई, ब्लूटूथ, फेस रिकॉग्निशन, सारा कुछ आप टेस्ट कर सकते हैं। आपके फ़ोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से ये जो डायग्नोस्टिक का ऑप्शन है तो ये डायग्नोस्टिक मोड के अंदर जाके आप अपना फ़ोन का जो सारा प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये आपको One UI 4.1 में तो डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट आप अगर One UI 4.1 में सैमसंग मेंबर्स ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको One UI 4.1 में ये जो डायग्नोस्टिक का फीचर है ये आपको देखने को मिलता है। तो इस फीचर को डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग के अंदर कर दिया गया है बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर One UI 5.0 में। और ये जो ऑटो ऑप्टिमाइजेशन है ये आपको One UI 4.1 में कुछ डिफरेंट टाइप से देखने को मिलता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप वहाँ पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे आप अगर 3 डॉट के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेशन देखने को मिलता था। तो आप यहाँ से डेली ऑप्टिमाइज का जो ऑप्शन है इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो 4.1 के अंदर जो सेटिंग है वो आपको सारा मैनुअली करना पड़ता है और One UI 5.0 के अंदर ये सारा कुछ चीज़ आपका फ़ोन ऑटोमेटिक कर लेगा। तो दोस्तों आप कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने पूछा था कि One UI 5.0 का जो अपडेट है ये S20 FE 5G में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों सैमसंग ये जो अपडेट है ये धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है। S20 FE 4G वर्जन के लिए जो अपडेट है वो पहले रोल आउट कर दिया गया है और S20 FE 5G के लिए जो अपडेट है वो शायद ये वीडियो बनाते बनाते आपके पास आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, सब्र रखना है,
कुछ ही दिन के अंदर आपको S20 FE 5G के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा व्यूअर MD वासिम का कहना है कि One UI 5.0 में कैमरा इंप्रूवमेंट किया गया है या फिर डिग्रेड किया गया है। तो One UI 5.0 में आपको कैमरा के अंदर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि आपको प्रो मोड के अंदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ISO, शटर स्पीड, सब कुछ का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और न्यू एक हिस्टोग्राम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप बेटर लाइटिंग के साथ अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ड्रास्टिकली उतना चेंजेस नहीं आया है, कैमरा इंप्रूव नहीं किया गया है, बट जो भी कैमरा था उसका एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस को और स्मूथ किया गया है One UI 5.0 के अंदर। और उसके बाद हमारा व्यूअर द एडवेंचरर का कहना है कि विल द डाटा गेट लॉस्ट आफ्टर अपडेट। आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ रहिए। तो अपडेट करने के बाद आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। और उसके बाद सबसे कॉमन जो कमेंट हमें देखने को मिला है S20 FE 4G का जो One UI 5 का अपडेट के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर मेंटेनेंस मोड आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी मेंटेनेंस मोड देखने को नहीं मिलता है। गैलेक्सी S20 FE 4G के अंदर 5G के अंदर भी शायद नहीं देगा। शायद हो सकता है कि FE डिवाइसेस के अंदर मेंटेनेंस मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी देखने को मिलेगा आपको S सीरीज का जो फ्लैगशिप वर्जन है उसके अंदर देखने को मिलेगा। FE सीरीज आपका कट डाउन फ्लैगशिप वर्जन है, तो इसके अंदर आपको शायद मेंटेनेंस मोड देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमारा व्यूअर इब्राहिम खलील जी का कहना है कि S20 FE 4G के अंदर जो One UI 5.0 का अपडेट आया है उसके अंदर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर आया है कि नहीं आया है। आप अगर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे और एडाप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर जैसे कि S22 अल्ट्रा के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको S20 FE 4G के अंदर आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे बता दूं कि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है वो जब इम्प्लीमेंट हो रहा था, वो जब आ रहा था तो इसके अंदर बहुत सारा इशू आ रहा था, जैसे कि आपको डिस्प्ले के अंदर कुछ टिंट देखने को मिलता था, डिस्प्ले आपको ओवर ब्राइट हो रहा था, सिर्फ वाइट हो जा रहा था। तो इसके लिए हो सकता है कि One UI 5.0 में जो कट डाउन फ्लैगशिप है या फिर जो डिवाइस में ये सपोर्ट नहीं करेगा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, उसके अंदर से ये जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन है उसको हटा लिया गया है। और उसके बाद एक और कॉमन क्वेश्चन है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो एनिमेशन देखने को मिलता है One UI 5.0 के अंदर, वो एनिमेशन S20 FE में आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और मैं डबल टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आपको S22 और S22 अल्ट्रा के अंदर ये एनिमेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ये आपका क्लॉक है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपका छोटा है या फिर लॉक स्क्रीन के अंदर आपका क्लॉक बड़ा है, तो वो यहाँ पे ये जो बड़ा क्लॉक या फिर छोटा क्लॉक आप अगर सेट करके रखते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपका फोन अगर जाता है तो उसके अंदर एक एनिमेशन देखने को मिलता है। तो S20 FE के अंदर आपको वो एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यही था कुछ मेजर चेंजेस One UI 4.1 और One UI 5.0 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ तक बात आती है कि आपको ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली यार करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये अपडेट को नहीं करेंगे तो आप One UI 5.0 का जो बहुत सारा न्यू फीचर्स है, जैसे कि लॉक स्क्रीन के अंदर कस्टमाइजेशन, रूटीन्स या फिर मोड्स है, उसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, न्यू एनिमेशन देखने को मिलता है, और बेटर स्मूथनेस आपको देखने को मिलता है, और फ्लुएंसी देखने को मिलता है। आपका अगर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो उसके अंदर आपको स्मूथनेस और अच्छा देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली यार अपडेट आपको कर लेना चाहिए। और ओवरऑल आपका जो सिक्योरिटी पैच है, सिक्योरिटी पैच के लिए भी आपको अपडेट कर लेना चाहिए। तो आप ये One UI 5.0 का जो अपडेट है आप इसको कर लीजिए। और One UI 5.0 के साथ सैमसंग ने बहुत कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, बहुत कुछ बग फिक्सेस किया है। तो One UI 5.0 का जो अपडेट है ये बहुत ही अच्छा है, तो आपको ये अपडेट जरूर कर लेना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में अगर सवाल है, सुझाव है, क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय।